आप कॉस्प्ले में कैसे घुसे? मतलब आपका फर्स्ट स्टेप क्या था कॉस्प्ले में घुसने का? एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मेरे चाइल्डहुड से, ठीक है। क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग और पेंटिंग्स का बहुत शौक था। मतलब मैं पेंटिंग किया करता था पहले, स्केचेस, पेंटिंग वगैरह। ये मतलब मेरा बचपन से शौक रहा है ये चीजों में। मतलब आर्ट फील्ड में समझ लीजिए, आर्टिस्ट हूँ मैं हुँ, एक तरीके से कैसे। और वो भी ऐसा नहीं कि मैंने कहीं सीखा है। मैं ये समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड है मुझ में कि मैं आर्ट फील्ड का पता नहीं कब से। और मेरे मतलब ये नहीं है कि और मेरे कहीं जीन्स में या मेरे की फैमिली से कोई है कि जो पहले करता हो और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली हो, ऐसा भी नहीं है। वो पता नहीं अपने आप आ गया वो। और तो उसी से मैंने, जो कि हर बच्चे का जो ये होता है कि यार चलो मैं ये पेंट करूंगा, ये बनाऊंगा, ये देखूंगा। और जब मेरे टाइम पे, मतलब मैं जब छोटा था उस वक्त में सुपर हीरोज जो हुए उसमें एक दो ही सुपर हीरोज हुआ करते थे उस टाइम पे। होते हुँ, होंगे हुँ। लेकिन जिससे मैं नोन था कि जो स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया और सुपरमैन हो गया, यही जो लेजेंड्स सुपर हीरोज है, तो यही मेरे मतलब वो थे। ये था कि यार मैं कभी सुपरमैन करूंगा, कभी बैटमैन करूंगा बचपन में, कभी स्पाइडरमैन तो कर लूंगा। तो मतलब जैसे कि जैसे सुपर हीरोज़ थे, बचपन में आपने देखा था, तो दे हैड अ कॉस्ट्यूम, उनका खुद का ही कॉस्ट्यूम था। तो यू वांट टू जी, से कि भाई मुझे भी एक कॉस्ट्यूम चाहिए, मुझे भी पहन के घूमना है ऐसे बचपन में? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उस वक्त एक कार्टून हुआ करता था कैप्टन प्लैनेट करके, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो एक था, तो वो मैं उसके हमेशा ना स्केचेस बनाया करता था। उसका हो गया, फिर शक्तिमान, एक शक्तिमान के स्केचेस बनाया हाँ, करता था। हाँ, हाँ। तो नाइस। उस टाइम पे ना मतलब ये बहुत एक्साइटिंग लगता है ये। मतलब जैसे ये सुपर हीरोज होते हैं, ये मतलब इनकी पावर्स, बचपन में ये पता नहीं होता ना कि पावर्स ये नेचुरल नहीं होती, ये बस एक ये यही कि आर्टिफिशियल चीज है, बस ये एक तो दिखावा है। लेकिन अपने हुँ, हुँ। चाइल्डहुड में तो ये पता नहीं होता यार, ये सुपरमैन उड़ता है, शक्तिमान ऐसे जाता है, हुँ, सुपरमैन हुँ। आंखों से लेजर निकालता है। तो ये सब चीजें ना बहुत एक्साइटिंग लगती थी तब। क्या हम भी हुँ, कभी ऐसे बड़े होंगे तो हमें भी कभी कोई पावर होगी। और हुँ, हुँ। मैं हमेशा ना ऐसे, मेरे मम्मा का ना कोई ये दुपट्टा लेके ना ऐसे केप बना के ना सुपर में जैसे जंप करने लगता था कहीं से भी, तो वो एक थोड़ा एक्साइटिंग लगता था। मुझे सपने तक हाँ। आया करते थे, मुझे सपने तक आया करते थे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो वो वाली चीज ना बहुत एक्साइटिंग थी मेरे लिए कि मैं ऐसा कुछ करेंगे, हम भी बड़े होंगे, हम भी तो ऐसा कुछ करेंगे। उस वक्त देखा, बस वो एंजॉय करा वो वाला फील्ड। मैं जैसे 10th पास आउट हो गया तो मैंने ये समझ लिया मेरा स्केच छूट गया, मेरी ये सब चीजें पता नहीं क्यों छूट गई, बस छूट गई ऐसे ही। मैं जब सेकंड ईयर, मेरा एजुकेशन बीसीए सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर में था मैं, ठीक है। तो उस हुँ, सेकंड ईयर में मुझे पता नहीं उस वक्त 2000, ये कि मेरे ख्याल से 2000 7 8 9 पता नहीं, आयरन मैन 3 आई थी कुछ, ठीक है। तो उसका मार्क हुँ, 6 हुँ। एक सूट था, मार्क 6, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस वक्त से हुँ, वापस से मेरा ना वो चाइल्डहुड वाला ड्रीम पता नहीं कहाँ से उमड़ गया कि यार चलो ऐसा कुछ बनाते हैं, अपन ट्राई करते हैं। हाँ, 2010 की बात है, सॉरी 2010 की बात है। तो मैंने ना उस वक्त क्या करा कि जो कार्डबोर्ड आते हैं, कार्डबोर्ड, तो उससे ना कार्डबोर्ड से मैंने आयरन मैन का हाफ ऑफ कॉस्ट्यूम बना लिया था, आर्मर, उस वक्त। ओके, वॉव! हाँ। हाँ, यूट्यूब वीडियो से ना रिसर्च करके थोड़ा सा मैंने उस वक्त में 2010 में आर्मर, आयरन मैन मार्क 6 आर्मर आधा जैसे बना लिया था। और मैंने कहीं हुँ, कहीं से जुगाड़ करके पेंट्स वगैरह कलेक्ट किए, स्प्रे पेंट्स वगैरह। और उस वक्त मेरी एज हुँ, होगी शायद 22 और समथिंग कुछ, 21 हुँ, 22 हुँ। समथिंग। तो जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके आधा जैसे आर्मर बना लिया। फिर वो स्टडीज के इसमें इसमें रहने से फिर वो आधे जैसे बन गया, मैंने छोड़ दिया फोटो वाला। मेरे सोशल मीडिया का उतना मैं ये था नहीं, क्या सोशल मीडिया वाली भी चीज कोई होती है, बस फेसबुक यूज करता था वो भी कभी हुँ, कभार। हुँ। तो वहां से वो बना के मैंने छोड़ दिया। फिर उस वक्त हेल बॉय आई थी, फर्स्ट हेल बॉय। हेल बॉय का मैंने एक जो उसका वो ये होता है, गॉन्टलेट होता है, ठीक है, जो उसका एक हाथ होता है स्टोन वाला। तो वो मैंने हाथ उस वक्त बनाया था, वो भी मैकेनिज्म वाला, जो कि जिसकी फिंगर पूरी वर्क करती थी उस वक्त में। और वो भी वो मेरा बचपन का एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था जिसमें क्राफ्टिंग वाला एक शो आता था, नाम नहीं पता। तो उसमें ना उन्होंने अच्छा, ना एक हाँ, हाँ। मैकेनिज्म बताया ओके। था, हाथ का एक ना मैकेनिज्म बताया था कि अगर हाथ अगर ऐसे एक्सटेंड करके बनाना है और ऐसे मूव करना है तो वो क्या। तो उस वक्त वाला वो आइडिया मैंने वो हेल्प वाले हाथ में इस्तेमाल करा था। और वो मेरा पूरा ये ध्यान में था कि वो कैसा प्रोसेस, तो ये समझ लीजिए वो इन बिटवीन 10 इयर्स वाला गैप में बीच में भी मैंने वो मुझे अचीव कर पाया वो वाली चीज, मैकेनिज्म मैंने, और मुझे वक्त ध्यान में ओके। था। तो वो चीज मैंने बनाई, फिर वो भी रह गया।
वो भी आधा जैसे बना के मैंने रख दिया। फिर मुझे हम्म, 2016 में ना थोड़ा सा और एक ही चीज बारे में, मतलब ये चीज में थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इंडिया में ऐसा कोई चीज प्लेटफॉर्म तो जरूर होगा कि कॉस्प्ले कॉस्प्ले तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था, कॉस्प्ले वर्ड भी नहीं पता था। तो मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग ये वो करके कुछ रिसर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे दिखे कि वहाँ ऐसा इवेंट्स होते हैं जहाँ लोग हम्म, कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं, जहाँ जाते हैं खुद को प्रेजेंट हम्म, करते हैं, खुद का आर्ट प्रेजेंट करते हैं। तो फिर 2016 से लेके मैंने 18 तक इस पे रिसर्च करा अच्छा खासा, कि अपने इंडिया में भी कहीं होता है क्या। तो मुझे एक दिन ना यूट्यूब पे एक वीडियो मिला, कॉमिक कॉन इंडिया करके। हम्म, तो वो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो इंडिया में भी होता है अपने पास। और हम्म, स्केल भी बहुत बढ़ चुका था उस वक्त तो, क्योंकि कॉमिक हम्म, कॉन इंडिया में स्टार्ट हुआ है 2010 से। और जब मैंने आयरन हम्म, मैन फर्स्ट बनाया था, मुझे अगर तब पता होता तो शायद मैं पूरा कंप्लीट करके चला भी जाता, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पता चलने में 6 साल लग गए। ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर और उस वक्त वही बता रहा हूँ, मेरा सोशल मीडिया से उतना मैं ये नहीं था, अटैच नहीं था। हाँ, बेसिकली क्या, मेरे जैसे मेरा जो टाउन पड़ता है लातूर महाराष्ट्र, ये एक छोटा सा हाँ, स्मॉल टाउन है एक महाराष्ट्र में, जो कि लोगों को पता भी नहीं होगा शायद। तो वहां हम्म, पे ये सब चीजों में उतना लोग रहते हैं नहीं, कि सोशल मीडिया हो गया, बस ये है कि स्कूल अच्छा, कॉलेज घर और अपना पार्टी वार्टी दोस्तों के साथ ये इसी चीजों में रहते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे इवेंट पता चला कि यार कॉमिक कॉन 2018 में, जब मैंने फाइनली डिसाइड हम्म, किया कि मैं ऐसे इवेंट में जाऊंगा, अटेंड करूंगा एक इवेंट। तो हाँ, 2018 में फिर मुझे पता चला बैंगलोर कॉमिक कॉन करके हो रहा है, तो वहां के लिए मैंने सोचा चलो डिसाइड करते हैं, जाना है। फिर उसके बाद और एक ये चीज पता चली कि वर्कशॉप भी होता है इनका। तो हम्म, मुंबई में इनका वर्कशॉप था, जो कि ले रहे थे जीत मोलंकर। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े कॉस्प्लेयर है, आप जानती होंगे। ओहो, तो उनका हम्म, उनका वर्कशॉप था मुंबई में। तो मैंने सोचा कि मुंबई में अटेंड करते हैं पहले वर्कशॉप, ये चीज बताएंगे कि क्या होता क्या है। तो हम्म, मैं पहले बैंगलोर कॉमिक कॉन गया, वहां से आने के बाद फिर जैसे मुझे वर्कशॉप का पता चला कि मुंबई के लिए, मुंबई कॉमिक कॉन के लिए उस वक्त 20 या 25 दिन बचे थे बैंगलोर कॉमिक कॉन हम्म, से मुंबई कॉमिक कॉन, उस बीच में ये ओके, वर्कशॉप था। फिर मैंने वर्कशॉप पहले बैंगलोर कॉमिक कॉन अटेंड करा, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा था कि चलो लोग ऐसे कुछ ड्रेसअप करके, जो भी है कॉस्टली तो उस वक्त भी नहीं पता था, कि हम्म, चलो ड्रेसअप करके लोग अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। हम्म, फिर स्टेज हम्म, का परफॉर्मेंस देखा, और मैं उस वक्त ऐसा था, मैंने स्टेज पे जो जाके मैं बैठा हूँ कॉमिक कॉन के लास्ट जब कॉस्प्ले हुआ है, मैं तब तक वो एक ही चेयर पे हम्म, एक ही जगह पे बैठा हुआ था, कि मुझे बस कॉस्प्लेयर्स को देखना था, मैं घूम के नहीं देखना चाहता, मैं स्टेज पे देखना चाह रहा था। तो हम्म, मैंने स्टेज पर देखे, और मैंने उस वक्त फोटो नहीं ली किसी के साथ, पता नहीं क्यों, बस हम्म, फोटो नहीं ली मैंने किसी के साथ। वो थोड़ा हेजिट हो रहा था, क्या मैं हेजिटेट फील कर रहा था कि मैं जाऊंगा इनको पूछूंगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। हाँ, तो वो मुझे मतलब वो एटमोसफियर भी नहीं समझ, मतलब वो एनवायरनमेंट भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना पूरा क्या है। पूरा मैं, हर हाँ, चीज नहीं थी मेरे लिए, हर चीज नहीं थी बस। और थोड़ा एक ये भी लग रहा था, लोग मतलब उसमें बच्चे भी हैं, और एज वाला कोई सीन है नहीं इसमें, बूढ़े भी हैं, हाँ, जवान भी है, हर कोई अपना कैरेक्टर कॉस्प्ले किया हुआ है, कैरेक्टर पहना हुआ है। और उनको मतलब वो ना एक थोड़ा सा झिझक तक नहीं है कि यार हम ये पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ था भी नहीं। मुझे वो एक हाँ, चीज ना एक चीज मेरे लिए नहीं थी कि यार ये एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो थोड़ा उस वक्त ये हो गया, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, हमने तो हम्म, किया हुआ है। और उस वक्त लोगों के सामने नहीं लाया था, अब लोगों के सामने भी ला सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी है और हम्म, मौका भी है, तो व्हाई नॉट, चलो ट्राई करते हैं। तो वो वर्कशॉप अटेंड करा। तो हम्म, वहां पे फिर मैंने देखा कि मटेरियल्स क्या लगते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, और हम्म, कहाँ क्या, मतलब वही ये प्रोसेस, कॉस्प्ले का प्रोसेस क्या होता है। और उस वक्त मुझे कॉस्प्ले वर्ड से फिर मैं थोड़ा ये हुआ, हम्म, यार कॉस्प्ले एक ऐसा वर्ड है जो कि हम्म, जापानीज, मतलब ये जापानीज जापान से आया है। ठीक है, कॉस्प्ले हम्म, दो वर्ड्स का एक मिक्सचर है। हम्म, कॉस्ट्यूम जिसको आप पहन के उसका प्ले करोगे, उस कैरेक्टर का प्ले करोगे, कॉस्प्ले ऐसे बना है वो वर्ड। हम्म, तो उस तरीके से फिर मुझे पता चला, फिर मैं आया, जैसे आया हूँ उसी दिन मैंने मेरा कैरेक्टर पहले तो चूज करा। वहां पे उन्होंने बताया था कैरेक्टर, मतलब गेम बताया था कि वॉच ओवर वॉच करके, ओवर वॉच करके हम्म, गेम है। तो मैंने सोचा देखते हैं इसमें कुछ अगर कैरेक्टर मिलता है मेरे काबिल का, या फिर मेरे हिसाब से कुछ। तो इसमें एक द रीपर हम्म, था।
द रीपर है, हम्म, वो मुझे ना एकदम से वाइब आई वो कैरेक्टर की। मैंने बोला यार ये तो कैरेक्टर बढ़िया है, चलो ट्राई करते हैं। फिर मटेरियल की इसमें लग गया मैं, मटेरियल ढूंढा मैंने जहाँ जहाँ, लोकल मार्केट से। मैंने कुछ बाहर से नहीं लिया, ना ही कुछ ऑनलाइन मंगवाया। तो हम्म, जितना मैं लोकल मार्केट से कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट तो कर लिया। अब प्रोसेस हम्म, अपने लिए सब नई चीज, प्रोसेस तो अपना था नहीं। हम्म, फिर मैंने सोचा अपना जो, मैंने जो आयरन मैन जिस प्रोसेस से बनाया था, आयरन मैन जिस टाइप से, उसी टाइप से हम्म, इसको भी बनाते हैं। तो हम्म, पूरा फ्री हैंड में फिर मैंने बना लिया जैसे तैसे। 15 दिन में मेरा कॉस्ट्यूम रेडी था। और हम्म, अगले 5 दिनों बाद फिर बॉम्बे कॉमिक कॉन था। फिर हम्म, मैंने, हाँ, और मेरा जो केप था मैंने वो स्टिच करवाया था। डिजाइन मैंने दिया था लेकिन स्टिच बाहर से करो, क्योंकि उस वक्त ना मुझे स्टिचिंग का कोई एक्सपीरियंस था, ना ही मुझे यही था हम्म, कि स्टिच करना कैसे है। बस हाँ, आइडिया ये था कि हम्म, कटिंग वगैरह कैसा है, पोस्चर क्या है, डिजाइन कैसे क्या आएगा, कहाँ हम्म, से क्या, कितना, मतलब मेजरमेंट जो भी हम्म, है। तो फिर वहां दिया, फिर मैं फर्स्ट कॉमिक कॉन गया। और फर्स्ट डे ही मैं गेमिंग कैटेगरी में विन हुआ वहां पे, ठीक है। ओह पहले से मतलब यू पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, पहली बार में पार्टिसिपेट किया पहली लेकिन कौन द गेम मतलब वहाँ पे आप गेमिंग कैटेगरी में जीत के आ गए। जीता भी, हाँ। तो वो मेरे ना बहुत बड़ा पुश था मेरे लिए वो, मतलब वाह। उतना अच्छा। मेरे, मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है उतना, क्या कर सकते हैं, मतलब हम्म, थोड़ा बस। और वो एक था कि मैं थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था मुझे वहां पे, क्या मैं सेलेब हूँ, क्योंकि लोग आ रहे हैं फोटो खींच रहे हैं, हम्म, सर एक फोटो, सर एक फोटो, मैं आ रहे हैं बुलाओ। और मैं उस वक्त सच बताऊं, हम्म, मैं स्टेज से जा चेंजिंग रूम से, जहाँ मैंने चेंज किया, चेंज करने से स्टेज पे जाने तक मुझे 6 घंटे का टाइम लगा, सिर्फ ये फोटोज के लिए चलते। और उस वक्त पता नहीं था कि हाँ। हम लोगों को मना भी कर सकते हैं कि नहीं लेना, मुझे थक गया हूँ, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड ऑल, ये वाला चीज अच्छा। ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लगा है चलो हाँ, लोग फोटो खींच रहे हैं, वो भी मैं एंजॉय कर रहा था कि यार चलो सेलिब्रिटी फील हो रहा है ना, हाँ, कि लोग अपने हाँ, पास हाँ, आके फोटो खींच रहे हैं मांग के, वो भी और सर कह के, तो वो और थोड़ा हाँ, एक्साइटिंग था यार, ये वाला भी चीज बढ़िया है। तो मेरा बस यहाँ से वहां तक गया, उसके अलावा मैंने कहीं बाहर नहीं गया, ना ही कुछ खाया, ना ही कुछ पिया इस टाइम, हम्म, इस हम्म, टाइम में। हम्म, मैं गया फिर विन करा, फिर वो वाला एक फील थोड़ा वही था। तो वहां से मेरी कॉस्प्ले जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने बोला चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। वैसे चलते 2018 मुंबई कॉमिक कॉन में आर्मर कैटेगरी, सॉरी गेमिंग कैटेगरी जीत के मेरा जो कॉस्प्ले जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो मैं हाँ। अभी तक टिल नाउ आई एम डूइंग दैट कॉस्प्ले एंड ऑल। आई फील जो आपने पहला जो फर्स्ट टाइम में जो विन हासिल किया है उससे आपको इतना बड़ा बूस्ट मिला है कि आई फील दैट्स द रीजन कि आप और आगे तक कॉस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप समझो उस टाइम नहीं भी एग्जैक्टली, जीते थे आई डोंट डोंट थिंक कि आप फिर से नहीं आओगे। आप आते थे फिर से हाँ, बट वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जो पुश हुआ ना, मुझे बहुत बूस्ट एकदम से हाँ। मिला ना, तो वो मेरा ना एकदम एनर्जी ये हो गई क्या, एकदम हाई हो गई क्या, नहीं करते हैं इसमें कुछ ना कुछ, ऐसे एंड स्टार्ट टिल हुआ। तब से लेके अब तक यू आर डूइंग कॉस्प्ले एंड यू यस, आर काइंड वेरी क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट इन द सीन ऑफ कॉस्प्ले क्योंकि पीपल नो यू एग्जैक्टली, for the name as a Reaper, द Reaper रिपर Sam, right? सैप, यस एग्जैक्टली। Yeah, because you were explaining कि आपने आपको एक कैरेक्टर दिखा था जहाँ पे द रिपर करके देन आई थिंक मेरे दिमाग में था कि वो दैट इज द रीजन जहाँ पे आपका यूजर नेम का आई थिंक ओरिजिन हुआ रहेगा राइट। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हाँ दैट्स कूल टू नो कि अभी ये पूछना नहीं पड़ेगा कि आपका यूजर नेम द रिपर साइन क्योंकि यू जस्ट टोल्ड मी कि देयर वाज अ कैरेक्टर एक द रिपर करके यू वर इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर and एग्जैक्टली, that's how you end up with your Instagram username. द Wow, रिपर, cool. या। Okay, so और इसके मेरे को पीछे एक स्टोरी हाँ है, सॉरी, एक इसके पीछे एक स्टोरी है। हाँ ठीक है ठीक है। उसमें क्या होना, एक होस्ट हुआ करते थे जर्सिस वाडिया, कॉमिक कॉन के, जो कि अभी मतलब हम्म, अच्छे खासे बड़े होस्ट बन चुके हैं वो भी। तो वो आए मेरे पास, वो मतलब वही इंटरव्यू कर रहे थे, कॉमिक कॉन की ओर से मीडिया टीम से थे वो, तो इंटरव्यूज कर रहे थे। हम्म, तो मैं फोटोज ले रहा था। वो अचानक आए मेरे पास, ओ द रीपर, ये ऐसे वैसे, मतलब उनके एक्सप्रेशन देख के मैं ये हो गया यार, चलो कैरेक्टर को कोई जानता है अच्छे से। तो वो हम्म, आए मेरे पास। सो मेरे साथ फोटो खींची उन्होंने, नाम वगैरह पूछा, कहाँ से पूछा, फिर मुझे पूछा कि आपका इंस्टा हैंडल क्या है। और उस वक्त मेरे पास इंस्टाग्राम मेरा था भी नहीं। तो और मुझे इंस्टाग्राम तक भी नहीं पता था, जेन्युइनली स्पीकिंग, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने बोला कि व्हाट्स योर इंस्टा हैंडल। इंस्टा हैंडल, आई डोंट नो इंस्टा हैंडल। तो वो कुछ शॉक हो गए, क्या बात कर रहे हैं, तो मेरे पास इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं है आपका, मतलब यूजर नेम नहीं है।
मैं बोला नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ब्रो, यू शुड हैव दैट। बोले अगर आप नहीं है इतना, मतलब आपका काम इतना अच्छा है तो आपके पास होना चाहिए, ऐसे नहीं, आप बनाइए। तो वहां से फिर उन्होंने जब बोला ना कि, मैं बोला यार चलो ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस अगर इंस्टा हैंडल से मिल रही है, अगर कोई दे रहा है कि इंस्टाग्राम पे आपको होना चाहिए, तो चलो ठीक है बना लेते हैं। तो मैं उसी रात गया होटल, और वहीं पे मैंने फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। सेकेंड डे फिर मैंने सबको बांटा है कि हाँ, द रीपर सैप। और ये ओहो नहीं हुआ करता था उस वक्त, रीपर सैम कुछ पता नहीं, याद नहीं, बस द रीपर सैम और कुछ होता था। तो वो ओहो जो है वो मेरा अच्छा। एड ऑन है, कि लोग अगर देखेंगे तो एक अपनी अपनी ओर से एक्सप्रेशन देंगे ओहो, तो वो द रीपर सैम ओहो, ऐसे हो गए वो। ओके, सो अभी मुझे जानना है कि द फर्स्ट कॉस्प्ले यू मेड, यू मेंशन कि यू ट्राई टू मेड क्या बोलते हैं, आयरन मैन का मार्क 6, ठीक है, विद मार्क सिक्स। कार्टून एंड सब स्टफ। तो या मेरा अभी मुझे जानने का इच्छा ये है कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ टिल टिल नाउ, मतलब अपने प्रोजेक्ट साइड में रखा क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट तो कर दिया, और मैंने उसका हेलमेट हो गया, एक वन साइड पूरा आर्म उसका बना लिया मैंने, गॉन्टलेट उसके बन गए, और समझ लीजिए हाफ ऑफ बॉडी तक, स्टमक पूरा पूरा, चेस्ट टॉर्सो पूरा तैयार हो गया, बैक तैयार हो गई। हम्म। फिर सडनली पता नहीं उस वक्त मेरा एजुकेशन का कुछ एग्जाम्स वगैरह कुछ थे, तो मैंने थोड़ा इसको हम्म। बोला कि अभी थोड़ा रहने देते हैं। और उस वक्त ना मैं एक स्टडीज के लिए अलग से रेंटेड इस पे रहता था, हालांकि मेरे टाउन में ही रहता था, लेकिन एक अलग से हम्म। स्टडीज के लिए मैंने ना एक अलग से रूम लिया हुआ था, एक अपार्टमेंट में। तो वहीं पे हम्म। रहता था मैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो एक तो कॉस्ट क्राफ्टिंग करता, या तो फिर स्टडीज करता, ये दो ही चीज थी। तो उस वक्त हम्म। एग्जाम्स वगैरह आ गए, और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे रूम पे आके स्टडी करने लगे, तो वो मेरा आयरन मैन का जो क्राफ्टिंग वाला सीन था, मैंने बोला इस थोड़ा इसको रखते हैं, इसको कभी और करेंगे, तो जैसे स्टडी हम्म। एग्जाम्स वगैरह खत्म हुई तब करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, और मुझे वो रूम छोड़ना पड़ा, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे, और मेरा वहां रहने का कुछ बनता नहीं था। मैं सिर्फ हम्म। क्राफ्टिंग के लिए तो नहीं रहा था, मैंने वहाँ मेरा एक्चुअल रहने का रीजन ही था, मुझे एक स्टडी के लिए रूम चाहिए जहाँ पढ़ाई, मैं कंप्यूटर अपनी पढ़ाई बुक्स वगैरह वगैरह। करना। हाँ, हम्म। तो वो रखो। तो वो मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, मैंने बोला अब ये रहने का कुछ बनता है नहीं, तो मैंने वहां से जितना मेरा सामान था निकाल लिया, और वो भी जितना सूट्स आर्मर जो भी था वो लेके आ गया घर पे। आने के बाद फिर मम्मा को वो चीजें मतलब अटपटी चीजें लगी, ये क्या है, ये क्या ही रखा है इसमें। बेसिक, हाँ, मतलब ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट यूजलेस लगा वो चीज, ऐसा बोल सकते यूजलेस, हाँ, ये क्या ही चीज है, ये इसके क्या काम है। तो उन्होंने हैं। उसको हाँ। ऐसे स्मैश कर दिया। अरे बेसिकली जो मार्क 6 का हुआ था मूवी में, ऐसे ही बोल रहे हैं ऑलमोस्ट। स्मैश हो गया, और उसको उन्होंने हाँ। डाल दिया कबाड़ में, ठीक है। हाँ, और मैं तो वो उस उसका वक्त स्टोरी खत्म देखिए, वहाँ पे। उस वक्त मैंने, और नहीं, जैसे मैं स्टडीज खत्म करके आया हूँ हॉलीडेज के लिए, मुझे कहीं बाहर जाना था वैकेशन के लिए, तो मैंने आया घर पे, सामान तो लेके आ गया। तो जब मैं लौटा हाँ। हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी चीजें गायब है, मैं ये दिख नहीं रही, कहाँ गई। मैंने हाँ। पूछा फिर ये कहाँ गई, वो तो फेंक दिया मैंने कब फेंका, तू जब आया था सामान लेके, मैंने तो उसी दिन फेंक दिया। मेरी मम्मा कहने लगी तो मार्क सिक्स चला गया कबाड़ में, तो वो रह गया, वो बना ही नहीं फिर वो। ओके, ओके, वो सैड एंडिंग था, पर ठीक है, जैसे कि आयरन मैन अभी इवॉल्व होता है मार्क 7 और 8, 42 तक पहुंच गया। आई फील कि इन फ्यूचर आई गेट टू सी मोर आयरन मैन कॉस्ट्यूम फ्रॉम यू आल्सो, जैसे अभी मार्क 6 एग्जैक्ट, चला गया है। एक्चुअली आई डिड मार्क 85, जो एंड गेम्स का था, ठीक है। मैंने वो वही मेरा वही जुनून के लेके आया, मैंने हारमैन तो बनाया नहीं। और इंडिया में मार्क 85 जब एंड गेम्स आई थी, मार्क 85 मैं ही पहला बना के रहूंगा, तो मैंने ओह वैसे ही वाह। करा। तो मैंने वैसे ही करा। ये मतलब ये बात तो बोलने वाली थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन इंडिया में मार्क 85 आयरन मैन जो है वो मैंने पहले बनाया था। और जब तक यस, मूवी, यस। हाँ, जब तक मूवी रिलीज हो गई थी, लेकिन मार्क 85 मैंने पहले बनाया, वो भी फ्री हैंड, विदाउट यूजिंग एनी डिजिटल टेम्पलेट्स और एनी काइंड ऑफ लाइक मेजरमेंट्स वाला सीन। रेफरेंस वगैरह आपके पास नहीं था? बस फोटोज रेफरेंस जितनी मैं कलेक्ट कर सकता था कलेक्ट हाँ। करी, तो उसी से लेके मैंने फिर आयरन मैन मार्क 85 बनाया, जो कि मेरा पहला आयरन, मतलब सेकंड आयरन मैन सूट होगा, था। ओके। हाँ, या दैट्स काइंड ऑफ इम्प्रेसिव, मतलब वो तब का नहीं बन पाया प्रॉपरली, बट या अभी जो बना है बहुत अच्छा बना है। ओके, मुझे पर ये अब
बता सकते हो कि जैसे यू सेड यू cosplay as a Reaper और cosplay as a Iron Man. I've seen you cosplay as a Fauji character जो अभी recently या रिसेंटली हाँ। there was a yeah and हम्म। also as a one of the Valorant characters. So मेरा या question ये है कि like how do you choose a character to cosplay? मतलब what comes in your mind process? मतलब मैं कौन सा character करूँगा पहले या फिर ये character करना है नहीं करना है? How do you choose? ओके, तो ये प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि कुछ लोग इससे थोड़ा ये भी करेंगे कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है, बट ये जिस हम्म जिसकी चॉइस होती है, सो इट्स वन ऑफ अ काइंड की मेरा वाला चॉइस है कि मुझे ना ऐसे फील होता है कि वो जो भी कैरेक्टर हो, अभी जितने आप कैरेक्टर देखिए ना, वो थोड़ा सा ना बल्की टाइप, थोड़ा सा बिल्ड, जिसकी मस्क्यूलर बॉडी हो, हम्म और हम्म थोड़ा सा ना फिजिक ओरिएंटेड कैरेक्टर्स हो कि, ओके तो वैसा वाला मुझे पता नहीं, ऐसा कोई फिजिक वाला लगता है ना, कोई भी कैरेक्टर जिसकी बल्क हो, फिजिक हो, जैसे हम्म आपने देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है ब्रिंगस्टोन हो गया, फिर फौजी डिलन हम्म हो गया, फिर एक स्कॉर्पियन हम्म हो गया, फिर सब जीरो हो गया, हम्म ये जितने भी कैरेक्टर्स है ना, ये कैरेक्टर फिजिक ओरिएंटेड कैरेक्टर्स है, उनकी फिजिकल फिजिक ना, मतलब बल्कि है, अच्छी खासी है, और हम्म मुझे ना जिम का भी बहुत शौक था, है हम्म कहेंगे, क्योंकि अभी मैं तो नहीं कर रहा हूँ, 2-4 साल हो गए मैंने किया नहीं, जिम में बंद है, हम्म ठीक है, वर्कआउट नहीं है, उस ओके वक्त वर्कआउट बहुत मतलब जम के किया करता था, और खास हम्म मैंने कॉस्प्ले के लिए भी कई बार वर्कआउट, खास सिर्फ कॉस्प्ले करने के लिए, कि मैं, ओके अलग से हाँ, ओके अलग से कि यार कैरेक्टर को बल्कि दिखाना है, बल्क करना है, जैसे मैंने सब जीरो के लिए किया था, स्कॉर्पियो के लिए किया था, ब्रिमस्टोन के लिए किया हम्म था, ये कैरेक्टर्स ना पूरे ना फिजिक ओरिएंटेड कैरेक्टर्स है, उनकी फिजिक दिखती है कि यार हाँ कैरेक्टर है, तो वैसा वाला मेरा सिलेक्शन, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है कि यार मुझे सूट करे कैरेक्टर, मैं ये नहीं सोचता कि ओके मतलब लंबा है, क्या हाइट कम है या जो भी है, बस मुझे ये कि हाँ ये मुझ पे जचेगा, और ना जैसे मैं जब भी कैरेक्टर सिलेक्शन के लिए बैठता हूँ ना, नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं आर्ट हम्म स्टेशन पे सर्च करता हूँ, पिंटरेस्ट पे सर्च करता हूँ, ऐसे कई एक साइट्स हम्म हैं जहाँ मैं पर्सनली सर्च करता हूँ, जहाँ मुझे कैरेक्टर्स मेरे अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो यही कुछ हम्म ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो और जब मैं कैरेक्टर देखता हूँ एक वाइब आती है, ठीक है, पता नहीं ये बोलने वाली बात है, लेकिन एक वाइब आती है कि हाँ अरे तू समीर इस पे सही हम्म लगेगा, ये ना कैरेक्टर तुझ पे सही जाएगा, वो जैसे कैरेक्टर बात करने लगता है, ऐसा लगता है बोले हाँ समीर ये तुझ पे ना सही लगेगा, तो बस ये एक मेरा हम्म इजी इजी और सिंपल फंड है, मुझे कैरेक्टर दिखा, मुझे लगा कि यार हाँ मैं इसमें खुद को देखता हूँ, और वो मुझे लगा कि है, और जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, सब जीरो को लेके, स्कॉर्पियन को लेके, ब्रिमस्टोन को लेके, और हम्म फौजी को लेके, क्या हम्म यू एक्चुअली लुक हम्म लाइक दैट कैरेक्टर, पता नहीं, यस ये तो मेरी वाइफ तो चली, मेरी मेरी और मेरी तक ही लिमिटेड है, लेकिन लोग जब आके खुद बोलते हैं हम्म ना, यू लुक लाइक द कैरेक्टर, जैसे हम्म ब्रिमस्टोन के लिए, जो वैलोरेंट का कैरेक्टर है ब्रिमस्टोन, उसके लिए मुझे हाँ कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है, कई लोगों ने, बहुत सारे बड़े बड़े गेमर्स ने तक हम्म कॉम्प्लीमेंट किया है, बड़े बड़े गेमर्स आके मुझसे मेरे साथ फोटो खींची है कि यार यू लुक लाइक हम्म कैरेक्टर हो, तो और सोशल मीडिया पे जो लोग मिल नहीं सके, जिन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी है, तो वो भी ये कहती है, हम्म मतलब ये समझे ग्रेम प्रोफाइल से आया हुआ कैरेक्टर लगता है, तो इतना हम्म उसको लेके मुझे मिलते हैं, तो वो एक चीज मुझे पुश करती है कि हाँ चलो अब आ गए, तो ये कैरेक्टर अपने ऊपर अच्छा लग रहा है, तो व्हाई नॉट करते हैं इसको, वही वाला सीन। बेसिकली मतलब ये जैसा आपका बॉडी टाइप है जिसपे जब मतलब जो कैरेक्टर का बॉडी टाइप एकदम सिमिलर है मतलब ऐसा हाँ मतलब बंदा बंदा क्या एकदम फुल बिल्ड है जैसे यू हाँ मेंशन ऑल द नेम्स सब जीरो एग्जैक्टली, एंड एवरीवन सो ओ जैसे बेसिकली वन ऑफ द क्या बोलते हैं ब्राइमस्टोन राइट ब्राइमस्टोन हाँ हाँ या ब्रिमस्टोन, मैंने आई थिंक I was in Mumbai Comic Con last year I think I saw you and you look the part like seriously when I saw you like why ये बंदा एकदम सेम लग रहा है वो पैलेडन कैरेक्टर जैसा आई एम नॉट श्योर मेरे को नाम मुझे याद नहीं आ रहा था पर आई सी द इमेजेस ओके, एग्जैक्टली कट टू कट सेम बंदा इज लाइक बंदे ने बस ऐसा गन ऊपर क्या गन के साथ उसका आर्म्स भी एकदम फुल थिक लग रहा है लाइक बेसिकली वो ही लग रहा है कुछ फर्क लग रहा नहीं है बस अभी बस वो गेम में नहीं है बस यहाँ पे आ गया करके ऐसा बेसिकली मतलब एग्जैक्टली समझे एग्जैक्टली, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले मुझे, बहुत, मतलब ये समझ लो अगर मैं इवेंट में 50 लोगों से मिला हूँ, तो 45 लोगों ने मुझे आज यही चीज बोली है। हाँ तो लाइक आई अग्री विथ लाइक एवरीवन
उसने भी आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि बेसिकली आप लग भी रहे थे इसे। तो एग्जैक्टली। आई लव दैट कि यू चोज दोज कैरेक्टर्स जहाँ पे यू फील कि हाँ ठीक है, लुक्ड द पार्ट, कुछ या ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मतलब समझो इफ अ गाय इज स्किनी, तो इफ यू डू अ स्किनी गाय एज अ कॉस्प्ले, या तो या थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग द पार्ट, कैरेक्टर दिखना चाहिए वैसे दिख नहीं रहा है, तो वो आई एग्जैक्टली। थिंक फील और इफेक्ट आएगा नहीं, यू विल नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर, और मैं से मैं कर भी नहीं पाऊंगा, दिख भी नहीं पाऊंगा, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा जब प्रेजेंट करना एग्जैक्टली। रहेगा। But you एग्जैक्टली। chose the character जो exactly एकदम look little bit similar is a body type in a body type actually. यस यस So वहाँ यस। पे you actually feel it, मतलब I can see all the characters you done Sub-Zero, especially Sub-Zero और ये फौजी वाला characters, like basically I didn't even recognize कि फौजी वाला character आप ही हो करके, जैसे when या you put on पगड़ी वाला, अरे हाँ हाँ। सेम ही है, जैसे सेम guy who is playing that, तो थोड़ा different लगा मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं इसमें एक थोड़ी तो चीज ऐड ऑन करना हाँ, चाहूंगा, कि ये बॉडी टाइप yes वाला yes, सीन ना, मतलब कम्युनिटी में ये चीज उतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि लोग कई होते हैं कि जो मतलब बॉडी के ऊपर कमेंट कर लेते हैं कि ये तो मतलब कैरेक्टर बल्की है या फिर थिनी है या फिर जो भी कह लो, बॉडी टाइप्स के ऊपर लोग जज नहीं करते इन हम्म, कम्युनिटी। मैं भी हम्म, उनमें से ही जो जज नहीं करता हूँ, बस मेरी एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। वरना लोग कहेंगे कि यार प्रेफरेंस ये प्रेफरेंस, ओके। हाँ ये बॉडी शेमिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी शेमिंग वाला सीन है, लेकिन मेरी हम्म, पर्सनल रेफरेंस ऐसी है कि जो मुझे कैरेक्टर सूट करे मैं वही करूँ। वरना ऐसा है कि लोग कोई कुछ भी कैरेक्टर कर सकते हैं। यू कैन कॉस्प्ले एनी कैरेक्टर वॉट एवर यू वांट। इसमें ऐसा नहीं है कि तू मतलब तुम थिन गाय हो और बल्कि कैरेक्टर चूज करे हो। नहीं, यू कैन, अब तुम वो पोटेंशियल है, यू कैन कैरी दैट कैरेक्टर। सो हम्म, यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, अगर आप कैरी कर रहे हो और यू कैन, इफ यू आर एंजॉइंग दैट कैरेक्टर, दैट्स मैटर। हम्म, वो वाला ज्यादा मैटर करता है कि आप वो कैरेक्टर को एंजॉय करो। ये मैटर नहीं करता कि आपका बॉडी टाइप क्या है और कैरेक्टर क्या चूज करे। बस ये बात है कि वो मेरा एक पर्सनल चॉइस है कि मुझे उस तरीके के कैरेक्टर ज्यादा पसंद आते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डू दोस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। okay, I love the part you said कि you should enjoy what you cosplay, not because एग्जैक्टली you look perfect as a cosplay। आपको cosplay एग्जैक्टली। करके अच्छा लग रहा है, enjoying the part, do it। कोई कोई restrictions नहीं है, कोई law नहीं है, you can do any character you want। ठीक है, that's nice, that's a kind thing to say to everyone जिसको भी doubt है कि कौन सा character करना चाहिए, you can do anything। एनीथिंग, मेल फीमेल भी कर सकता है, फीमेल मेल भी कर सकता है, जेंडर बेंड भी कर Yes। सकता है। इसमें अब तो समझ लो, पहले ऐसा हुआ था करता था कि ये कैरेक्टर ये मेल है ये मेल ही करेगी, ये फीमेल है ये फीमेल है। हाँ। अब वैसा भी नहीं है। जेंडर बेंड वाले भी बहुत से ये है। अभी लोगों ने एक नई नई कैटेगरी निकाली, क्रॉस प्लेयर्स करके, क्रॉस प्लेयर्स जो कि होते फीमेल हम्म, हैं लेकिन मेल के कैरेक्टर्स करते हैं, मेल कैरेक्टर्स वो फीमेल कैरेक्टर्स करते हैं। हम्म, या फिर उनका एक हम्म, फ्यूजन अपना तैयार कर लेते हैं, मेल कैरेक्टर को फीमेल वर्जन में लाके, मेल कैरेक्टर को हम्म, फीमेल वर्जन में लाके। वो वाला भी एक हम्म, आजकल आया है, लोग एंजॉय करें वो भी चीज। तो श्योर यू कैन डू, कर सकते हो आप। आपको एक्सपेरिमेंट, और उसमें मेन एक चीज, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मिलता है। आप कैरेक्टर से ओके। आप जितना चाहो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप में उतना इमेजिनेशन आपका उतना पावरफुल है, आपकी उतनी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि यार मैं ये कैरेक्टर तो इसको मेल है तो फीमेल करके रहूंगा, तो या हम्म, आप कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉस्प्ले में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इतना ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर Okay, I सकते हो। have I have a friend जो she is into cosplay, and उसने I think बोआ हैंकॉक का इंडियन वर्जन किया था। She ओके made हाँ। made herself the costume हम्म, पहना, मतलब बनाया था उसने। She wore it like a Indian dress and she हम्म, had like full बोआ हैंकॉक का ऐसा ओके। कॉस्ट्यूम था। तो वो हम्म। उस काइंड थोड़ा क्या बोलते क्रिएटिव लगा मुझे कि हाँ ठीक यस है, क्योंकि nobody made the character। उसका आई थिंक एग्जैक्टली। रेफरेंस आया था इनफैक्ट में दो तीन रहेगा, उसमें से वहां से उठाया एंड शी मेड थ्रू, शी एंजॉयड द होल थिंग, द प्रोसेस एंड द होल द कॉस्प्ले थिंग, जहाँ पे वो गई घूमी एंड पीपल रिकॉग्नाइज हर एज अ, ओ दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन डिड हर क्या बोलते हैं इंडियन बोआ एंड इंडियन कॉस्ट्यूम। बोआ कैरेक्टर, So that या। was also nice। Yeah. So we can, I think we can do anything if you're creative enough. You can try something else, anything। या गो So फॉर हाँ, ये इट। this is I think cool stuff actually बोले जाए तो, जितना अभी we are getting into a cosplay conversation, I think cosplay is getting much more cooler nowadays। या Okay, so moving on to the next question. So I want to know कि आपका जो
एक तो कॉस्प्ले हो गया। कॉस्प्ले बेसिकली व्हाट आई थिंक स्टार्ट्स विथ यू वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम विच आर मेड ऑफ कपड़े, कपड़े के बने हुए मतलब वैरायटी कपड़े के बने हुए। बस मेरे को जी बस ये जानना ही है कि वेन कपड़े के बाद जब आता है क्या बोलते हैं मटेरियल्स पे, जहाँ पे हम लोग को मतलब ऐसा जैसे कि एग्जांपल बोलो, जैसे कि यू हैड मटेरियल, जैसे यू हैड अ गन, जिसे आपने बनाया रहेगा, आई थिंक इट्स नॉट अ रियल वन, हम्म, एंड यू हैड अ आर्मर जिसने आपने बनाया रहेगा। तो व्हाट्स द लाइक प्रोसेस, लाइक कि ये सब चालू कैसे करें, मतलब हाउ टू बिल्ड अ प्रॉप्स फॉर द कॉस्प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है ना कि कॉस्प्ले का एक तो वो कैरेक्टर सिलेक्शन जैसे होता है आपका, ठीक है, आपका कैरेक्टर सिलेक्शन हो गया, उसके वेपन सेलेक्ट हो गया कि आपको कौन सा वेपन लेना है, क्या लेना है। तो वो बेसिकली एक चीज होता है कि जैसे मैं एक फॉलो करता हूँ, बहुत से कॉस्प्लेयर्स ये चीज फॉलो करते हैं कि पहले तो एक मटेरियल लिस्ट बनती है, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज में, कौन सा प्रॉप, कौन सा पार्ट बॉडी का, वो जो भी है कॉस्प्ले का कॉस्ट्यूम का जो पार्ट्स है, पहले कौन सा क्या किस चीज से बनेगा, फैब्रिक के किस चीज से बनेगा, फोम से क्या पार्ट बनेंगे, वो तक नोट डाउन हो जाता है, ठीक है, क्या ये पार्ट फोम से बनेगा, ये पार्ट फैब्रिक से बनेगा। तो एक लिस्ट बनती है, एक नॉर्मल लिस्ट बनती है कि जिसमें डिवाइड कर लेते हो कि फोम पार्ट इससे बनेगा और फैब्रिक पार्ट इससे बनेगा। वो एक लिस्ट बनने के बाद वही कैरेक्टर जो कलर सिलेक्शन हो गया, कलर सिलेक्शन के लिए फिर जैसे फैब्रिक तो लोकल मार्केट्स में मिल जाता है, ठीक है, इजीली मिल जाता है। कुछ एक होता है तो, लेकिन वही अपना इंडिया जाना जाता है जुगाड़ के लिए, तो वैसा ही कुछ जुगाड़ भी करना पड़ता है उसमें, एग्जैक्ट चीज तो मिलने से रही, क्योंकि उतना बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं अभी इंडिया में कॉस्प्ले रिलेटेड की मटेरियल, स्पेशली कॉस्प्ले के लिए मटेरियल मिलेंगे, तो वही जुगाड़ू चीज कि ये चीज कहाँ मिलेगी, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। इंडिया में ना मेनली अल्टरनेट आइटम्स पे, मतलब मटेरियल्स पे ज्यादा ये है, क्योंकि एक डेडिकेटेड शॉप है नहीं कॉस्प्ले के लिए, ठीक है, अभी आपको फोम मिल जाएगा, उसके फोम के रिलेटेड मतलब बेसिक मटेरियल मिल जाएगा कॉस्प्ले का, थोड़ा सा जो है उसमें फिर जुगाड़ ढूंढना पड़ता है, मेन चीज कि ओके। अल्टरनेट आइटम क्या यूज कर सकते हैं क्या नहीं है। तो फैब्रिक का हो गया, फैब्रिक मिल जाता है, और फोम का भी अभी अभी ऐसा हुआ कि ऑनलाइन भी मिलने लगा है, और कुछ ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं जो कि आपको कॉस्टली मटेरियल प्रोवाइड भी करते हैं, तो वहां से भी मिल जाता है। और सबसे बड़ा जरिया है कि इंडियन कॉस्प्लेयर्स का जो भी पहले भी था और अभी भी है, अमेजोन, एक जो कि प्राइम, ये समझ लीजिए प्राइम सोर्स ऑफ मटेरियल है, जिसमें आपको अगर लोकल मार्केट भी ना मिले और कहीं मना भी मिले तो आपको अमेजोन पे तो डेफिनेटली मिलेगा। सो वैसे मटेरियल आता है। और फोम तो है बेसिकली, अब मैं जैसे इतना टाइम स्पेंड करा है, तो मैं फोम में एक लिमिटेड कैरेक्टर के लिए नहीं परचेस करता, मैं एक बल्क में ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब ये करूंगा तो नेक्स्ट मेरा कुछ रहेगा तो इससे बढ़ के रहेगा, तो मैं ऑलरेडी उसकी तैयारी कर लेता हूँ कि यार ये मुझे अब लेना है तो ये अब आगे भी लगेगा, तो वो वाला। हाँ, फैब्रिक का एक थोड़ा सा लिमिटेशंस होती है कि आपको ये कैरेक्टर अभी चूज चूज करा है, वो आगे पता होता है कि होगी नहीं होगी पता नहीं, तो वो थोड़ा सा लिमिटेशन में आती है। तो बाकी ऐसे, और जो बेसिक मटेरियल लोकल मार्केट से मिल जाता है, जो थोड़ा जुगाड़ू आइटम है वो थोड़ा सा जुगाड़ करके, और जो थोड़ा ऐसा मटेरियल है कि जो यूनिक है, जो उसमें मटेरियल मिलता है नहीं, तो वो अमेजोन से मिल जाता है। और कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत छोटी मिनिमल डिटेल्स में, हाईली मिनिमल साइज साइज की डिटेल्स में, जो कि अगर समझ लीजिए आपको बना नहीं सकते फोम से भी, तो अब इंडिया में ऐसी बहुत से स्टोर्स, बहुत से लोकल मार्केट्स और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको 3D प्रिंटेड पार्ट्स भी मिलते हैं, जहां आपको बस उनका साइज मेजरमेंट जो भी है, फाइल्स अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छे, वरना तो कमीशन करके बनवा भी सकते हैं वो पार्ट्स। तो ऐसे होती है ओके। परचेस, ऐसे बनती है लिस्ट। जी, कम्युनिटी में जैसे कि अभी 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, कम्युनिटी को बने हुए, और इतने इवॉल्व हो गई है कम्युनिटी कि कम्युनिटी में लोग, कॉस्प्ले कम्युनिटी में लोग कमीशन भी करते हैं, और कमीशन करने के लिए प्रोफेशनल्स भी हैं। पहले ये तो एक हॉबी वाला चीज था कि सिर्फ हॉबी एज इन हॉबी लिया करते थे, लेकिन आजकल मतलब बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स हैं, प्रो कॉस्प्लेयर्स हैं जो कमीशन भी करते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको कॉस्प्ले करना है तो वो आप ही बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, वही रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉस्प्ले में। अगर आप बना नहीं सकते हो, इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम और या दैट मच टैलेंट या फिर दैट मच, अब ये समझ लीजिए एफर्ट आपको डालना है नहीं,
तो आप कमीशन करवा सकते हो। कमीशन करके लेने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ एक कॉस्टली कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं जहाँ आपको मिनिमल रूल्स होते हैं कुछ की, मिनिमल 70% आपका होना चाहिए उसमें ओन बिल्ड, और 30% आप कमीशन करवा सकते हो या परचेस कर सकते हो या ओके जैसे भी। ओके। तो इस सब के बीच में यू टेल मी कि सबसे हार्ड टॉप बिल्डिंग जिसमें आपको बहुत तकलीफ हुआ रहेगा, मतलब बहुत ही हार्ड था बनाने में। रिसेंटली जो अभी मैं काम जिस कॉस्टली पे कर रहा हूँ अभी, प्रोग्रेस फोटोज आप देखे होंगे। रिसेंटली जो मेरा जिस पे काम चल रहा है, जो अभी मैं हैदराबाद कॉमिक कॉन के लिए मैं मतलब बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसका जो प्रॉप है, मुझे अभी तक जितने भी मैंने प्रॉप्स बनाए हैं वो सब मुझे विद इन अ वीक या विद इन अ डे में बना लिए मैंने। कुछ एक मेरे ऐसे प्रॉप्स हैं जो मैंने 24 आवर्स के अंदर बना लिए, अच्छे खासे बड़े प्रॉप्स, ठीक है। ओके हाँ, जो भी मेरा कैरेक्टर, मैंने वही बोला कि जो मेरा कैरेक्टर है ना अभी का, जो उसका वेपन जो है, मुझे उसको 20 डेज लगे। उसको हैमर से, उसका एक जो हैमर है वेपन है, उसकी ओके। डिटेल वाइज उसको पूरा बनाने में 20 दिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगे, और उसका प्राइमिंग विद प्राइमिंग समझ लीजिए। तो उसके लिए मेरा ये पहला ऐसा ये था कि मुझे सिर्फ उसका वेपन बनाने में ही 20 दिन चले गए। तो अब करेंटली जो अभी आप कॉस्प्ले करने वाले हो, कहाँ पे करने वाले हो ये कॉस्प्ले? ये हैदराबाद। हैदराबाद कॉमिक कॉन के लिए, जो कि या तो अभी 15 अक्टूबर को, कुछ 15, 16, 17 अक्टूबर को हैदराबाद। ओके ओके कूल कूल। तो करेंटली अभी अब सितंबर जस्ट खत्म होने वाला है जी। एंड बेसिकली कितना, आई थिंक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाकी रहेगा। नहीं, ज्यादा है वैसे तो, 1.5 महीने से ऊपर है। हाँ पर है ओके। यू टेल मी, मतलब अभी जितना कॉस्प्ले अपनी तैयारी कर रहे हो, यू आर ऑलमोस्ट रेडी कि थोड़ा बाकी है? अरे सॉरी, मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हो गया। नवंबर 15, हाँ ना, सॉरी। ओके ओके। नवंबर 15, 16 को है। और मेरा कॉस्प्ले का मैंने वेपन तैयार है, ठीक है। आज से मैं वही, अब आप मेरा जो इतना टाइम जा रहा है, जो मैं इतना बिजी हूँ, वो एक मेरा वर्कलोड के भी चलते चल रहा है, और कॉस्प्ले के ऊपर प्रोग्रेस चल रहा है उसी पे भी चल रहा है। तो उसी के रिलेटेड मैं इतना बिजी हूँ कि मैं जो ये घंटा निकला है, मैंने बोला ये घंटे में कुछ ना कुछ तो भी मेरा पार्ट बन गया होता कॉस्प्ले का। तो या तो प्रोबेबली प्रोबेबली हम लोग बीच में आ रहे थे शायद ना, से। नहीं नहीं, कोई मतलब वही मुझे मैसेजेस बहुत नहीं बार आए, मैंने बोला कि इतना ज्यादा भी अवॉइड करना नहीं, आपको कोई पूछ रहा है तो उसको एक थोड़ा सा टाइम दे ही दे। हाँ और ओके, थैंक यू सो मच। बीच में ना, और बीच में कहीं एक मतलब ऐसा हुआ है कि कमीशंस भी बहुत लोगों ने मतलब ये करा है, अप्रोच करा है कमीशंस के लिए। तो मैंने खास इसके चलते कि मेरा कॉस्प्ले प्रोजेक्ट मैंने बहुत दिन से मतलब रखा हुआ था कि मुझे ये करना है अब, लेकिन अब जब टाइम आया है तो मैंने फिर ऐसे मुझे कई एक कमीशंस मैंने ये बोल के होल्ड पे करवा दिए कि मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको हैदराबाद कॉमिक कॉन के बाद चाहिए तो देन आई कैन डू दैट, वेदर फिर आप, अगर आपको है तो आप कहीं से और करवा लीजिए। तो नहीं, लेकिन उनका ऐसा है कि वो मुझे से करवाना चाह रहे, तो बस रुके हुए होल्ड पे है कुछ। तो वही चल रहा है अभी। तो अभी कॉस्प्ले पे आप जैसे ही मेरा आपके साथ बात खत्म होगी, मैं बैठ जाऊंगा वापस से। और ऐसा है ना कि अभी जैसे मैंने चूज किया है कि मैं, और हर बार ऐसा होता है कि मैं मिड में एकदम बीच में ना, कॉर्न के बीच में मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अब ये कॉस्प्ले करना है, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो उसके मुझे 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा जाता है, फिर मैं तब वो डिसाइड करूंगा, फिर तब बनाऊंगा। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। तो इस बार मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं पहले ही फर्स्ट कॉर्न में बनाऊंगा, खत्म करके साइड हो जाऊंगा। जो भी विन हुआ, जो भी हुआ उसका रिजल्ट जो आएगा, उसके बाद फिर आई मूव ऑन किया, चलो ठीक है ये हो गया, अब इसके आगे अपन अब इंजॉय कर सकता हूँ मैं। नहीं तो हमेशा क्या होता है, मैं हर कॉमिक कॉन में जाता हूँ, मैं बस मेरा कॉस्प्ले पहनने में बनाने में ही परेशान रहता हूँ। मैं किसी ना ही किसी से मिल पाता हूँ ठीक से, ना ही किसी को हाय हेलो कर पाता हूँ। और इतने सालों से कम्युनिटी में हूँ, तो थोड़े जान पहचान भी हो गई है लोगों से, तो हर जगह जाता हूँ तो बस मैं कॉस्प्ले करता हूँ, चले जाता हूँ, कॉस्प्ले करता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरा मिलना होता है नहीं। तो मैंने इस बार ये डिसाइड करा कि मैं पहले खुद काम कर लूंगा, पहले खुद पहन के एक फर्स्ट डे का जो भी है मेरा, उससे मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जितने कौन आगे आएंगे, कौन से आएंगे, मैं जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, सबके साथ एंजॉय करूंगा, और कॉस्प्लेयर्स के साथ फोटो खींचूंगा, जो कि मेरे साथ कभी नहीं होता। आई वांट आस्क कि जो समझो किसको अभी कॉस्प्ले में घुसना है, ठीक है, इज इंटरेस्टेड या शी इज इंटरेस्टेड अबाउट कि अच्छे मुझे कॉस्प्ले करना है, तो फॉर अ पर्सन क्या स्किल उसके पास होने चाहिए, टेक्निक को पता होना चाहिए, मतलब मस्ट हैव होना चाहिए सीरियस कॉस्प्लेयर्स के लिए? तो देखिए, बेसिकली ऐसा है ना कि जैसा मेरा वाला था, मैंने आपको जैसे मेरी स्टोरी बताई कि मेरी कॉस्प्ले जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितना टिपिकली वे में स्टार्ट हुई थी। मैं तो बस एंजॉय करने के लिए घुसा था, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि मैं
इतना कम्युनिटी में मतलब ये हो जाऊंगा। मैं और ये है कि मैं बस ये तो क्या बोलेंगे, मैं एक एज अ हॉबी करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अभी तक प्रोफेशनली किया है नहीं, और ना ही मैं इसको प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म तक मैंने भी सोचा है। तो ये है कि बस एक एज अ हॉबी, अगर आपके अंदर एक वो है, आप देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो ट्राई विथ स्मॉल, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने एकदम से ले लिया कुछ बड़ी चीजों के ऊपर, कि ट्राई विथ स्मॉल। मैं तो पहले ये कहूंगा, आप जैसे नया नया आपको कोई कैरेक्टर है, आपको कॉस्प्ले करना ही है, इफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि नहीं मुझे कॉस्प्ले करना ही है, तो स्टार्ट विथ स्मॉल। ऐसे नहीं एकदम से बड़ा ले लिया, कुछ और बड़ी चीजों के साथ स्टार्ट कर लिया आपने। छोटी मोटी चीजें होती है बेसिक, जैसे मैंने भी स्टार्ट करा था, बेसिक मेरा ये था। एक पेपर कटर था मेरे पास, फोम का एक मटेरियल था, और एक सीजर थी, और एक पेन पेंसिल, एक मार्कर और पेंसिल, और एक ग्लू। मतलब ये जो बस। बेसिक बेसिक हाँ। मटेरियल, हाँ, मैंने बेसिक मटेरियल से ही स्टार्ट करा था मैं। और उस वक्त मेरे पास कटिंग का मैट तक नहीं हुआ, मैं फ्लोर पे कट करता था, और जो कि अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं फ्लोर पे कटिंग करना बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट ये है। तो मेरे पास ये कुछ गिनी चुनी 4-5 चीजें ही थी जिससे मैंने स्टार्ट करा था, जो कि आपको मिनिमम में 200 रुपए के अंदर ये चारों पांचों मटेरियल 200 रुपए के अंदर ही आ जाएंगे। इतने बेसिक मटेरियल से स्टार्ट करा था मैंने। तो वो तो एक पॉकेट मनी वाला, कोई छोटा, कोई मतलब समझ लीजिए कोई स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकता है, करना है। हाँ, जैसे आप उसमें इवॉल्व हो गए, जैसे आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, अब जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा, और आपको, हाँ, जैसे मुझे लगा कि यार नहीं, मैं अभी आगे और कर सकता हूँ, तो उस वक्त उस बार फिर आप आगे का सोचिए कि आपको कहाँ कहाँ था, आपने कितना स्पेंड कर सकते हो, कितना उसके ऊपर एक्सपेंस आपका जा सकता है। क्योंकि ये ऐसा है ना कि आप समझ लो फर्स्ट टाइम आए और आपने एंजॉय नहीं करा, तो बाद में आपको ये होगा कि यार मैंने ये खामखा मैंने ये मटेरियल ये चीज खरीद ली, या खामखा मैंने इस पे इतना मटेरियल का पैसा मैंने खर्चा कर लिया कि उसका मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला, या उसको चीज को मैंने इंजॉय नहीं करा। तो वो वाला एक थोड़ा सा ना आपको मलाल होगा कि यार मैंने ये खामखा मैंने पैसे डाल दिए, या फिर खामखा मैंने उतना मेरा एक टाइम और एफर्ट मैंने वेस्ट कर दिया। तो स्टार्ट विथ स्मॉल। ये हमारे एक और एक बड़े कॉस्प्लेयर्स जो कि मैं उनको सनपाई बुलाता हूँ, सूर्या श्रीनिवासन करके, ये मुंबई से हैं। अपने परसों ही जो वर्कशॉप लिया यस, उन्होंने यस, मैक की यस, यस, यस। हाँ, तो हाँ। उनका भी यही कहना था, तो मेरा सेम ये थॉट प्रोसेस हम लोगों का सेम है। मैं उनके मतलब कुछ ऐसी चीजें जो उनको फॉलो करता हूँ उनकी चीजें, तो मेरा भी यही मानना है कि आप छोटे से स्टार्ट करो। आप जैसे इवॉल्व हो गए वो चीज में, और जैसे आप इंजॉय करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आती जाएगी, और आप वो चीज के लिए मटेरियल हो गया, जो सोर्स ऑफ क्राफ्टिंग हो गया, ये सोर्स ऑफ मटेरियल समझ लीजिए जो है, तो आपको पता चलती जाएगी, और आप करते जाओगे, और वो चीज आप इंजॉय करोगे। तो उससे पहले तो मेरा भी यही है कि आप छोटे से स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी। अगर आप वो एक्चुअली उतना पैशनेटली कर रहे हो, तो फिर आप आगे जा सकते हो, और आप स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट विथ स्मॉल। सो यू नो कि कॉमिक कॉन साल में आई थिंक 3 या 4 सिटीज में होता है जी कंटिन्यूअसली आफ्टर लाइक जी। 1 या 2 मंथ पीरियड के बीच में। इन देयर आर ओके। सम पीपल जो who wants to क्या बोलते हैं अटेंड ईच एंड एवरी कॉमिक कॉन जो इंडिया के अंदर हो रहा है। हम्म। तो वो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, कुछ लोग आर मच मोर इनटू कॉस्प्ले जहाँ पे दे वांट टू ट्राई मतलब कॉस्प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स हर एक कॉमिक कॉन इवेंट्स के लिए। देयर सम पीपल हु रिपीट द सेम कॉस्ट्यूम। बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जब तुम्हारे पास डेडलाइन है टू मेक अ मतलब कॉस्प्ले, तो हाउ डू यू डील विद इट? मतलब हाउ यू प्रोसेस विद कि टाइम नहीं है तो क्या चीज़ बनाना है, क्या चीज़ कम करना है, कुछ प्रोसेस अपने स्लो करना है, या फिर कुछ चीज निकाल देना है, जरूरी नहीं है, नहीं रहेगा भी चलेगा। तो हाउ डू यू डील विद दैट? तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपको बस एज अ हॉबी और एज ए एंजॉय करना है आपको, ठीक है, तो यू कैन स्किप सम ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। आप उस पार्ट छोड़ सकते हो कि चलो ठीक है, ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। अगर आपको, इफ यू जस्ट वांटेड टू एंजॉय दैट थिंग, कि आपको जाना है, कॉस्प्ले एंजॉय करना है, और बस एंजॉय करना है, लोगों के साथ फोटोज खींचनी है, कॉस्प्ले से मिलना है, एंजॉय करना है, देन यू कैन स्किप द मेजर थिंग एज वेल। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉस्प्ले में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कि आपको लिमिटेशंस भी नहीं होती कि ये चीज चाहिए ही चाहिए, ये करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ एक चीज, कुछ एक एलिमेंट्स जो मिल गए आपको, कैरेक्टर बताते हैं, हाँ, आपने ये कैरेक्टर को कॉस्प्ले किया है,
तो लोग बहुत से हैं जो ऐसे भी करते हैं। वैसे मैंने भी कुछ एक, नहीं सॉरी, मैंने तो आज तक अभी नहीं किया। मेरा वही है कि डेडलाइन तक मुझे कॉस्प्ले तैयार करना ही कहना है। मेरी समझ लिए कॉस्प्ले कॉस्प्ले है अभी, कल कॉस्प्ले, तो मैं आज तक भी काम कर रहा हूँ कॉस्प्ले पे, या सुबह उसके मॉर्निंग तक भी काम कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ एंजॉय करना है तो आप बहुत सी मेजर चीज भी आप स्किप कर सकते हो, जो कि कॉस्प्ले का पार्ट अगर आप रहो पहनो, या फिर अगर आप उसमें ऐड ऑन करो तो भी चलेगा, नहीं भी चलेगा, ऐसा वाला चीज है। अगर हाँ, इफ यू आर गोइंग टू कॉम्पीट, ठीक है, कंप्लीट करने वाले प्रोसेस में थोड़ा सा वो चीज पे डेडिकेटली आपको करनी होगी। ठीक है, आप बहुत से मेजर पार्ट्स तो स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, मिनिमल चीजें जो कि ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं कॉस्प्ले मतलब कैरेक्टर्स में, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते। ठीक है, ना गेम प्ले में भी, बस आप जब उसका ओवरऑल डिटेल निकालते हो तभी दिखाई देती है वो, लेकिन अदरवाइज वो दिखती भी नहीं है। ना ही कॉस्प्ले में, ना ही वो जब गेम प्ले चला, जब गेम खेल रहे हो उसमें भी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं कॉस्प्ले स्किप करते हैं, मैं करता हूँ वो चीज, डिनाई नहीं करूंगा, वो चीज मैं भी स्किप करता हूँ। क्योंकि जब वो दिख ही नहीं रही है, विजिबल ही नहीं है, तो वाई वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ठीक है, अच्छा, ठीक उसके है। बजाय कुछ कुछ मेजर जो पार्ट है वो कॉस्प्ले का, आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैं वैसे करता हूँ। और डेडलाइन वाला सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मेरे पास डेडलाइन है 1.5 2 महीने का, तो मेरे पास कमीशंस भी बीच में कॉल है, मुझे अप्रोच भी आ रहा है कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बनाना है, ऐसे करना है। तो वो चीजों से कहीं एक बार आपको, कहीं एक जगह पे आपको डील करनी पड़ती है। इफ यू आर प्रोफेशनली इनटू कॉस्प्लेइंग एंड ऑल, कि प्रोफेशनली आप उसको कर रहे हो, तो यू कांट स्किप। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते, उनको डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डूइंग इन प्रोफेशनल वे कि नहीं मुझे आपको करना है कमीशन का। तो दैट एट द टाइम यू हैव टू लेट गो कि ये चलो कि ये कॉस्प्ले मैं नहीं करूंगा, मैं किसी और में कौन में करूंगा, ये कमीशन मुझे पहले देना था। तो वो वाली ओके। एक चीज होती, हाँ वो वाली एक चीज होती है। लेकिन हाँ, मैं प्रोफेशनली नहीं करता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, डिनाई कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि चलिए भाई इस बार तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम करूंगा। और डेडलाइन तक का जहाँ सवाल है कि समझ लीजिए 2 महीना है, तो वो कैरेक्टर मुझे बनना ही बनना है, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज होती है। क्योंकि देखिए जैसा जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मुझे 9 बाय 9, मॉर्निंग 9 से रात के 9 बजे तक मुझे वहां रहना पड़ता है। मेरा जो प्रोफेशन है मुझे वो काम करना पड़ता है। जो मेरा कॉस्प्ले वर्क है वो मेरा स्टार्ट होता है रात के 9 बजे के बाद। जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है मैं उसको पर्सनल लाइफ से इम्पैक्ट नहीं होने देता, कि मेरा जो थोड़ा सा टाइम का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं जो प्रोफेशनली कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट ना ही मेरे प्रोफेशन पे आता है, और जो प्रोफेशनली कर रहा हूँ वो पर्सनली चीज पे इम्पैक्ट नहीं करता। थोड़ा सा मुझे अपनी रेस्ट, अपना जो भी है तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बस कि हाँ, लेकिन कर लेता हूँ। और मेरा जितने भी कॉस्प्लेज है, मैं दिन में कभी नहीं काम करा मैंने, संडेज को छोड़ के दिन में कभी मैंने मेरे कॉस्प्लेज पे काम करा नहीं है। मैं बस रात में ही जो भी काम करता हूँ, तो मेरा बस ऐसे है। तो इस दीज आर द थिंग्स कि मुझे थोड़ा ना उससे ये करना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और डील करनी पड़ती है, ये वाली चीज एक है। आई नो कि यू मतलब पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन गए आपने, पार्टिसिपेट किया, आपने जीता भी है। So, जी। like, what's your process, मतलब participating in the competition? And even I heard you also been a judge for the cosplay, या about the या competition. So, can you give someone some advice कि like if someone is entering a cosplay competition, so उसको क्या करना चाहिए, मतलब if he wants to like win a competition? अगर आपको कोई कॉस्प्ले करना है कॉम्पीट लेवल पे, कंपटीशन के लेवल पे, तो उस वक्त में ना थोड़ी सी आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी उस कॉस्प्ले कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, या कॉस्प्ले प्रोसेस में समझ लीजिए। अगर आपको डेडिकेटली बनाना है, बस कि विन करना है या फिर compete करना है, तो कई एक लोग होते हैं जो कंपटीशन जाते जाते तो हैं बस एंजॉय करने के लिए। तो ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए, मेरा मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीरियसली कॉस्प्ले करके विन करना चाहते हैं, और कॉस्प्ले में मतलब वही कोई अपना कुछ एक जैसे बनाना चाहते हैं, नाम हो समझ लिया, या कम्पीट विन करना चाहते हैं। तो उस पर उस वक्त आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। आपका जो है पूरी पूरी तरह से उस कैरेक्टर को स्टडी करना होगा। कैरेक्टर्स के अंदर जो डिटेल्स है, माइनर डिटेल्स अगर छोड़ दो, मेजर डिटेल्स हैं। कुछ है, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहां आप कमीशन करके या परचेस करके भी compete कर सकते हो। लेकिन कुछ एक जगह जैसे आपको मैंने पहले भी बोला है,
एटलीस्ट 70% आपका क्राफ्टिंग आपका ओन होना चाहिए, जिसमें अपने 70%, एटलीस्ट 70% आपका बनाया हुआ हो। तो दैट वुड बी मच ग्रेट कि आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, और उसका आप ये भी है कि चलो ठीक है आपने बनाया है, तो आपको एक खुद भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ ये मैंने बनाया और इससे मैं विन कर रहा हूँ। तो वो वाली चीज पे थोड़ा सा ध्यान और फोकस देना पड़ेगा इफ यू आर सीरियस अबाउट ओके, कॉस्मिक कंपटीशन। that's nice. Actually, मेरे को you mentioned about that कि we are in a cosplay community, कि वी हैव लॉट फॉर कॉस्प्लेयर्स जो मतलब लिटरली अभी पहले कम्युनिटी नहीं हुआ करता था, अभी एक हाँ। कम्युनिटी है कॉस्प्लेयर्स का जहाँ या पे वी इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑल ओवर द इंडिया, वी नो ईच अदर। सो कैन यू टेल मी कि अभी लाइक लाइक हाउ डज अ कम्युनिटी लाइक इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर वर्क या फिर इन योर स्टाइल, ऐसा कुछ चीज है जैसे आपने सीखा रहेगा कम्युनिटी में रह के? देखिए बेसिकली जैसे मैंने मेरी जर्नी ही स्टार्ट कम्युनिटी में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद मैं इवॉल्व हुआ हूँ, और वहीं से मैंने सीखा है जो कुछ सीखा है। ठीक है। बस आपके पास आर्ट क्राफ्टिंग स्किल्स होना जरूरी नहीं, ठीक है। आपको यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ थिंग कि यार क्राफ्ट कैसा प्रोसेस है, बनना कैसे है, क्या बनाना है, मटेरियल वाला सिलेक्शन कैसा है, और मतलब वो वही प्रोसेस कि आप कैसे वो चीज को फॉलो अप करोगे, कैसे बनाओगे। क्योंकि देखिए अगर आप कोई प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर को पूछेगा, उसका पूरा प्रोसेस पता होगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करोगे, कौन सा कैसे प्रोसेस आएगा, कैसे क्या पार्ट बनेगा, कर्व कैसे आएंगे, कट्स कैसे लगेंगे, ग्लू कैसे करोगे, उसको स्टिच कैसे करोगे, उस पे पेंट कैसे करोगे। ये आप नॉलेज से ही आप ये चीज अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं मेरा जैसे एवोल्यूशन हुआ है, मैं जैसे इवॉल्व हुआ हूँ जितना भी कम्युनिटी में, वो सब कॉस्प्लेयर से मिल के ही, उनसे जान के, उनसे पूछ के ही मैं इवॉल्व हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पहले से क्राफ्टिंग करता था तो मैं मुझे हर चीज पहले से पता थी, ऐसा नहीं है। कुछ एक चीजें हैं जो कि मैं जो मैं पहले फॉलो करता था वही चीज अभी भी है, लेकिन कुछ एक चीजें जो कि आजकल एडवांस, बहुत सी टेक्नोलॉजीज, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको एफर्टलेसली आपको काम करने को मतलब ये करती हैं। तो ये चीज जैसे लोगों के पास आए हो, मेरा हर जब भी मैं कोई चीज में अटक गया हूँ, मैं किसी ना किसी मेरे कॉस्प्लेयर्स को, मेरे जिसको मैं जो मेरे आइडियल्स है कॉस्प्ले कम्युनिटी में, उनसे मैंने मैसेज डीएम करके पूछा है, और तभी मुझे जाके पता चला। और कई एक बार ऐसा होता है कि मैं कॉस्प्ले इवेंट में चला जाता हूँ, और कोई एक चीज बिगनर्स भी ऐसे कर देते हैं जो आपको नहीं पता होती। जो नए नए कॉस्प्लेयर्स आए हैं वो उनका कुछ एक आइडिया आ जाता है, और वो कुछ एक नई चीज करके आ जाते हैं, तो आपको उस वक्त एक पता चल रहा है ये चीज भी यूज हो सकती है, अपन ये चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया में कॉस्प्ले कम्युनिटी के रिलेटेड या कॉस्प्ले मटेरियल के लिए उतना डेडिकेटेड शॉप्स है नहीं, ठीक है। तो जुगाड़ वाला जैसा है कि ये चीज अपन उससे भी कर सकते हैं, ऐसा वाला जुगाड़ कई एक बार नए कॉस्प्लेस बिगिनर्स जो अभी भी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं उनका उनके पास से वो चीज सीखने मिलती। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कोई हर प्रो कॉस्प्लेयर ही आपको हर चीज बताएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई एक चीज को स्पेसिफिक, कोई एक पार्ट को या कोई स्पेसिफिक कोई चीज को लेकर अगर आपके पास डाउट है, और आपको पता है कि ये बंदे के पास वो चीज का नॉलेज है, या वो चीज उसके पास मिलेगी, या चीज उसका इंफॉर्मेशन होगी, तो गो फॉर इट, जाओ उसके पास, डीएम करो, मैसेज करो, नंबर होगा कॉल करो, बस पूछो। डोंट हेजिटेट कि यार मैं अगर पूछूंगा तो कम हो जाऊंगा, या बड़ा हूं मैं तो प्रो कॉस्प्ले कब से कर रहा हूँ, मैं ये अगर मटेरियल पूछूंगा, या फिर मैं भी बिगिनर हूँ, मैं प्रो किसी कॉस्प्ले को कैसे डीएम कर लूँ, वो क्या सोचेंगे, या मैसेज का आएगा नहीं आएगा। अरे अगर आप ट्राई तो करो, आप मैसेज तो करो, डीएम करो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में कोई एक लिमिटेशन है कि एक इतने ही कॉस्प्ले मटेरियल, मतलब इतने ही कॉस्प्लेयर्स ऐसे हैं जो मटेरियल के बारे में जाते हैं, जानते हैं, या फिर गिने चुने इतने कॉस्प्लेयर हैं जिनको एक चीज के बारे में पता हो। बहुत से लोग हैं, आपको जिसके बारे में लगता है, जो एक पार्ट के बारे में लगता है ये पार्ट इन्होंने कैसे बनाया होगा, और आप उनको वो चीज आपको बनानी है, तो गो फॉर इट, उनको डीएम करो, मैसेज करो। एक महीने बाद, एटलीस्ट एक महीने बाद, समझो उसी दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एटलीस्ट एक महीने बाद तो वो बंदा मैसेज देखेगा ही देखेगा, और उस वक्त उसका आपको डीएम का रिप्लाई आएगा ही आएगा कि यार हाँ ये चीज मैंने ऐसे बनाई थी, ये मटेरियल ऐसे बन गया। तो मैं ये नहीं सोचता कि किसी प्रो कॉस्प्लेयर्स के पास ही वो चीज का आइडिया होगा, या फिर किसी बिगिनर के पास आइडिया होगा। आपको जिस चीज से लगता है कि जो चीज में है, बस आप उसको डीएम करो बस।
और कम्युनिटी में ऐसे ऐसा कोई नहीं है कि कम्युनिटी में आपको कोई डीएम का आपके रिप्लाई देगा, वो भी कॉस्प्ले रिलेट। अगर वो बंदा इतना पैशनेट है कॉस्प्ले के रिलेट कि मतलब इतना पैशनेटली करता है, प्रोफेशनली करता है, तो वो आपके डीएम का रिप्लाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है कोई भी। कम्युनिटी में हर कोई आपकी हेल्प करने के लिए है, आपको हर कोई मदद करेगा। और ये चीज को बहुत से कॉस्प्लेयर्स एंजॉय करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं तो चाहता हूँ लोग मुझे मैसेज करें डीएम करके, जितना मुझे नॉलेज है, जितने भी मैं मेरे अंदर जो उसके बारे में नॉलेज है, मैं तो शेयर करूँ। मैं तो चाहता ही यही हूँ। But tell me about people DMing you about how good your cosplay was. मतलब कोई fans interaction है आपके mind में? सबको लगा कि wow, मतलब I didn't expect from a fan to reply me this kind of messages. I feel or send this kind of stuff to me in the क्या पता cosplay. Do you have any favorite part of interacting with the fans or cosplay ऐसा कुछ है? बहुत से ऐसे तो इंसिडेंट, बहुत से ऐसे हैं जो मुझे मतलब अप्रिशिएट करते नहीं थकते, कि मेरा मतलब मैं डीएम करे जा रहा हूँ, वो पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख रहे हैं। आपने ऐसे बोला था, आपने ऐसे चला था, आपने ये डायलॉग मारा था, आपने ये वेपन लेके आया था, आपका ये कैरेक्टर था। ऐसे बहुत से डीएम्स आते रहते हैं। अब जैसे इतना मैंने 8 साल डाला है, जैसे 8 साल जैसे डाला है, 2018 से अभी तक लेके जितना टाइम डाला है मैं, तो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत मुझे, तो डीएम्स आते रहते हैं। मेरा हर नए कैरेक्टर्स के लिए डीएम्स आते रहते हैं बहुत से, जो कि उस वक्त बिगनर्स थे, जो नए नए थे, अभी फ्रेंड बन चुके हैं उसमें से कई एक। तो ऐसे भी लोग हैं। तो वो हाँ, इंटरेक्शन तो होता रहता है हर बार, हर कन्वेंशन में कुछ ना कुछ नए लोग मिलते हैं, और वो मतलब अप्रिशिएट किए जाते हैं, इतना भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो लास्ट मोमेंट मतलब फ्रेंड बन जाते हैं, कॉस्टली फ्रेंड बन जाते हैं। बाद में तो पर्सनली कॉल पे भी बात होने लगती। तो ऐसे है, बहुत से इंसिडेंट है मेरे साथ, बहुत से हुए। एज अ फ्रेंडली वे में आपको पूछा है, फिर एक नया नया बंदा है जो आपका फैन मूवमेंट वाला टाइप, यार सर आपने ये कैसे किया था, सर आपने ये बनाया था, और वो लास्ट मोमेंट है, तो वो कॉल पे बात होने लग जाती है फिर, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा ये कैसे बनाया आपने, बताओ ना, वो कैसे बनाया। ऐसे बहुत से मूवमेंट्स हैं, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। I've seen so many times कि cosplayers go through some setbacks जैसे कि समझो cosplay तो उसमें उन्होंने कॉस्प्ले बनाया है मतलब पूरा कॉस्ट्यूम बनाया है तो थोड़ा मैन्युफैक्चर हो गया मतलब थोड़ा कभी कुछ चीजें टूट गई है कुछ चीज फट गई है कुछ चीज बाहर निकल रहा है तो हाउ डू यू मैनेज विद दैट मतलब देखिए क्या है ना, ये इवेंचुअल चीज है कि भाई आपको पता नहीं होता, ठीक है। अपने तो हाँ हाँ, एक बिल्डिंग प्रोसेस में एक चीज होती है कि आपको कॉस्प्ले तैयार होने के बाद कंस्ट्रक्शन या आर्मर होगा, तो उसमें प्राइमिंग के पहले या फिर वही प्राइमिंग के पहले, पेंटिंग से पहले एक कॉस्प्ले टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप कोई एक आर्मर टाइप अगर कॉस्प्ले कर रहे हो, अगर आपने उसको बना लिया है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन एक टाइम, एटलीस्ट वन यू शुड वेयर दैट होल कैरेक्टर, होल कॉस्ट्यूम। और आपको उस वक्त थोड़ा सा ना एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ क्या चीज कम पड़ रही है, या कुछ कहाँ बक्कल्स कम पड़ रहे हैं, कहाँ वेलक्रो कम पड़ रहा है, या कहाँ क्या चीज स्ट्रैप्स कम पड़ रही है थोड़ा। आपको पेंटिंग आर्मर आर्मर में बता रहा हूँ ना, ये आर्मर वाला चीज में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। कॉस्प्ले को पेंट, कैरेक्टर को, वो आर्मर पार्ट को पेंट करने से पहले कॉस्प्ले टेस्ट कर लो, उसके लिए जो है स्टेप्स ये वो लगी है। तो उससे ना आपको आगे ऑन स्टेज, या फिर आप जब वो आर्मर पूरी तैयार होने के बाद पहनने के बाद आपका मैन्युफैक्चर होने से बच जाएगा। तो एक मेरा एक आइडिया है, एक प्रोसेस है कि पेंटिंग जॉब से पहले आप थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लो। फैब्रिक में बहुत कम बार मेल फंक्शन होता है, ठीक है। फैब्रिक्स में इतना नहीं होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग इतना रिवीलिंग कॉस्प्ले, इतना एक्सपोज कॉस्प्ले करते हैं नहीं लोग। हाँ, माइनर मेल फंक्शन होते हैं जो आपको वहीं का वहीं आप ये कर प्रिपेयर रह सकते हो, या फिर वहीं का वहीं इसको सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन आर्मर वाला चीज में एटलीस्ट आपको एक बार पूरा कॉस्प्ले पेंटिंग से पहले, प्राइमिंग से भी पहले एक बार आपको कॉस्प्ले टेस्ट करना चाहिए। तो आपको आगे चल के जब स्टेज पे जाओ, जहां भी परफॉर्मेंस हो, जो भी हो, तो वहां पे आपको मेलफंक्शन से बचने का मतलब आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ क्या अपना कमी है। तो वो मेरे हिसाब से वैसा करना चाहिए। सो आई एम वेरी लेट टू मतलब दिस होल कॉस्प्लेइंग थिंग मैंने दो तीन ट्राई किया बहुत सिंपल सिंपल था पर व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट काइंड न्यू थिंग्स आर कमिंग आउट इन कॉस्प्ले वर्ल्ड आपने क्या क्या नया कुछ ट्रेनिंग चीज देखा है जो अभी न्यू कॉस्प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं
हाँ, तो उसमें देखिए बेसिकली जैसे कोविड के बाद से, पैंडेमिक खत्म होने के बाद से, पैंडेमिक के 2 साल जो गुजरे हैं लोगों के, तो यही अपनी हॉबीज को इवॉल्व होने में और उसको जैसे प्रैक्टिस में लाने में लोगों ने बहुत सी, जो लोग खाना बनाना चाहते थे उन लोगों ने खाना बनाना सीखा है, जो लोग स्केचिंग करना चाहते थे उन लोगों ने स्केचिंग करना सीखा है, जो कोई कुछ स्टिचिंग करना चाहते थे स्टिचिंग करना सीखा है, कोई मेकअप करना चाहते थे उन लोगों ने मेकअप करना सीखा है। मतलब यही बात है कि जो लोगों की एक हॉबीज थी यार ये हम करना चाहते हैं, तो पैंडेमिक ने में ना नुकसान तो बहुत सारे दिए, फायदा भी ये वाला चीज है कि लोगों की वो चीजें जो उन्होंने एक एज अ हॉबी कभी सोचा था कि हम ये करेंगे, तो वो चीज 2 सालों में लोगों ने वो चीज अच्छे से एक अचीव कर लिया उस चीज में। लोगों ने उससे प्रैक्टिस करके जो भी उसका क्या बोलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक चले गए कि चलो 2 साल में हमने ये चीज अचीव कर ली। तो ऐसा हुआ है बहुत से। और उस पैंडेमिक से पहले कुछ एक गिने चुने ऐसे ये थे लोग, मतलब गिने चुने नहीं बोलूंगा, अच्छे खासे लोग थे, लेकिन एक नोन पर्सनैलिटीज बहुत कम थी उस वक्त पैंडेमिक से पहले। उसके बाद और कम्युनिटी भी बहुत मतलब लिमिटेड, जैसे लिमिटेशन, जैसे लोग बहुत एक लाइक यू कैन काउंट ऑन देम, लाइक यू काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स, ऐसे वाले लोग इतने ही मतलब कॉस्प्लेयर्स उस वक्त हुआ करते थे। लेकिन पैंडेमिक के बाद इतने कॉस्प्लेयर्स आए हैं, इतने बिगिनर कॉस्प्लेयर्स आए हैं, वो भी अच्छे अच्छे, ऐसे नहीं कि बस आए हैं कॉस्प्ले किया है बना लिए, ऐसे नहीं, एक अच्छे अच्छे अचीव किए हुए मैंने कई एक कॉस्प्लेयर्स को देखा है जो कि बस 18-19 साल के हैं अभी भी, ठीक है, जो जस्ट देयर एक लेफ्ट देयर स्कूल एंड ऑल, तो वो मैंने बंदों को आर्मर कॉस्प्ले किए हुए देखा है, जो कि एक बड़ा बड़ा प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर भी बहुत टाइम होने के बाद बनाता है। तो ऐसे मैंने कॉस्प्लेयर्स को देखा है कि जो आर्मर कॉस्प्ले किए हुए हैं, तो वो बहुत एक अच्छी चीज थी कि कम्युनिटी और अच्छे से इवॉल्व हुई है। कम्युनिटी में बहुत से नए कॉस्प्लेयर्स ऐड ऑन हुए हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से कॉस्प्लेयर्स हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, तो वो वाली चीज एक हॉबी को एक एवोल्यूशन मिला है, हर एक की जिसको जिसको जो चीज से हॉबी थी वो एक एवोल्यूशन मिला है, ये मैंने चीज रिकग्नाइज करी है इसमें। I have a like very last question for you. For those मतलब उनके तरफ से जो मतलब जो कॉस्प्ले में इंटरेस्ट रखते हैं एंड पीपल हु वॉच्ड यू, मतलब हैव यू सीन योर कॉस्प्लेज, सीन योर ऑल योर फोटोज वगैरह, जिससे मतलब आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर हुए, जिससे तो अगर आपसे कभी डायरेक्टली पूछ नहीं पाए, अगर कोई गलती से ये वीडियो देख भी रहा रहेगा, तो डू हैव एनी एडवाइस फॉर देम कि जब दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अभी जस्ट कॉस्प्ले करना शुरू किया, तो डू हैव एनी एडवाइस फॉर देम? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये चीज, तो अभी भी ये कहूंगा कि आप कॉस्प्ले कर रहे हो तो बस आप पहले तो कॉस्प्ले को एंजॉय करो, ठीक है, यू शुड एंजॉय द कैरेक्टर, यू शुड एंजॉय द कॉस्प्ले, वो वाला चीज आप ना एंजॉय करो। अब उसमें जैसे आप एंजॉय करते रहोगे, इवॉल्व होते रहोगे, तो आप वो प्रोसेस को भी एंजॉय करोगे और आप आगे हाँ। और एक चीज, स्टार्ट विथ स्मॉल, ठीक है, आप स्मॉल से स्टार्ट करिए, आप जैसे एंजॉय करते रहोगे वो ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ती रहेगी, बट स्टार्ट विथ स्मॉल। हाँ, और मेरा भी मानना ये भी है कि हर एक को एटलीस्ट वंस इन अ टाइम कॉस्प्ले करना जरूर चाहिए। कोई कुछ कई एक लोगों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हो सकता है, कई एक लोगों के लिए कुछ कॉस्प्ले से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कि मेरे लिए कॉस्प्ले से बहुत ज्यादा है, ये प्रोफेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़ के, मतलब एज अ प्रोफेशन को लेके, एज अ प्रोफेशन से भी बहुत ज्यादा बढ़ के कॉस्प्ले मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देर आर सबिट थिंग्स कि यार मैं मतलब वही थोड़ा एक अलग रीजन भी है, मैं कॉस्प्ले कम्युनिटी में इतने सालों से टिका हुआ हूँ। तो बस स्टार्ट विथ स्मॉल एंड एंजॉय द प्रोसेस। Okay, okay. So thank you so much, Mr. Samir, and थैंक यू thank you सो for मच। enlightening us with so many cosplayers, मतलब जो भी stuff जो उसको बिल्कुल पता नहीं था, जो एकदम ने इसको बेसिक बेसिक चीजें मालूम पड़ रही है जैसे। थैंक यू। एंड आई होप टू मीट यू सून इन द नेक्स्ट कॉमिक कॉन, जहाँ पे श्योर आई श्योर। कैन आई नीड टू फॉर श्योर क्लिक पिक्चर विथ यू। अभी आई एम नॉट श्योर कि व्हाट कॉस्प्ले यू आर मेकिंग इन फ्यूचर, but मेरे को अभी देखना है। You just mentioned it. I know you didn't say the name. I don't know you even said the name. मुझे पता नहीं. But I want to see the pictures. I hope you soon post the pictures, and श्योर। I hope also I can take pictures with you also. या डेफिनेटली So श्योर।
So thank you so much, and we hope to meet you soon. थैंक यू, यस श्योर।